हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? एक बारी बताना। सभी को वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सभी को? एक बारी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वॉइस क्लियर है सभी को? तो वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक का, वो होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आरआरबी एनटीपीसी, अगर कुछ बच्चों ने आरआरबी एनटीपीसी पढ़ा हो, सॉरी एग्जाम दिया हो आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि नॉन टेक्निकल एग्जाम है, साथ के साथ अगर एसएससी या फिर आप आरआरबी जेई की एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहीं पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो वॉइस क्लियर है सभी को? एक बारी कमेंट करके बताएंगे। ओके, वॉइस क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ समझने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझना होता है। कंपलसरी नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हम एचसीएफ को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 नंबर हम लेते हैं 12 और 18। ठीक है, अब इनके बीच का हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि 12 नंबर है, 12 नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। फैक्टर एक्चुअली होता क्या है कि एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर का मतलब ये है जैसे कि 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। तो हमने ये देखा कि जो 12 नंबर है वो किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी नंबर है जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं उनको हम फैक्टर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सीखा कि फैक्टर किसको बोला जाता है। फैक्टर एक ऐसे नंबर है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके या फिर मल्टीपल हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइड करें। अब यहाँ पर हमने ये सीखा जो फैक्टर होगा हमेशा, फैक्टर जो होगा हमारा वो अपने से हमेशा छोटा होगा। जो नंबर होगा उससे छोटा ही होगा, या तो उसके बराबर होगा या तो फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, या नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात ना कहते हुए मैं ये बोलूं कि जो हमारा फैक्टर होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। यानी कि अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो 12 का फैक्टर एक 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा। ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसको बोलूं 24 की अगर बात करूं तो 24 नहीं हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहां तक क्लियर है? 24 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 24 फैक्टर नहीं हो सकता 12 का। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको क्या बोला, फैक्टर वही कहलाएगा या तो 12 के इक्वल हो या फिर 12 से छोटा हो, उसको हम फैक्टर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद फैक्टर की बात हमने करी, इसके बाद हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम अगर बात करें तो 12 और 18 है हमारे पास नंबर। तो 12 के मल्टीपल हमें पता है, 12, 24, 36, 48 और ये आगे तक जाएगा। वैसे हम 18, 36, 54
और ये आगे तक इसको लेके जाएंगे। अब एलसीएम में हम ये चीज देखते हैं कि दोनों नंबर में सबसे लीस्ट कॉमन नंबर ऐसा कौन है जो दोनों के टेबल में आए। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आए, सबसे लीस्ट हमने देखना है, सबसे लीस्ट। समझ में? तो यहां ध्यान से देखो, 12 और 18 दोनों में आ रहा, नहीं आ रहा। 24 और 36, यहाँ पे 24 है, यहाँ 36 है, दोनों में आ रहा, नहीं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा 36 और 36, 36 और 36 नंबर दोनों में आ रहे हैं, 18 और 12 में आ रहे हैं, और यही नंबर जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का। तो जो 36 होगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा, 36 जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो हम इसमें ये समझ सकते हैं जो मल्टीपल होगा वो हमारा, जो मल्टीपल होगा इन दोनों नंबर का वो हमारा ज्यादा होगा। क्या होगा? मल्टीपल जो होगा हमारा वो ज्यादा होगा, जिस केस में हमने यहाँ एक्ससीएफ के मेथड में देखा हमें। तो यहाँ पे हम कॉमन बेसिक मेथड समझ सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम है क्या। इसको और तरीके से हम समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 12 और 18 को हमने एलसीएम लेना है, 12 और 18 का पहले एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम के लिए आपने एक छोटा तरीका देखा होगा, 12 और 18 ऐसे बनाए हम, ठीक है। 3 से जाएगा 6, 2, तो यहाँ पे एलसीएम देखें, एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम होता है 12 और 18 का 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि ये 36 होगा। यहां तक हमने ये समझा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 36। अगर हम यहीं पे देखें इसके, अगर यहीं पे हम देखें एचसीएफ कितना होगा, 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ कैसे देख सकते हैं? एचसीएफ के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को देखो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3 की पावर 2 गुणे 2, ये ठीक है। अब एचसीएफ निकालने का एक मैं तरीका बताता हूं आपको, सिंपल तरीका। अगर हम दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों नंबर प्रेजेंट है क्या। जैसे कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हमने ये देखा 2 और 3 दोनों में प्रेजेंट है, देख लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ के अंदर सबसे, इन दोनों में जो सबसे लोएस्ट पावर वाला नंबर है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और दोनों नंबर दोनों में प्रेजेंट है, तो सबसे लोएस्ट वाला नंबर जिसकी पावर सबसे कम है वो वाला नंबर आप चूज करो, यानी कि 2 की पावर 1 वाला चूज करूंगा। अब इन दोनों में भी 3 और 3 है, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट पावर कितनी है? 3 की 1 पावर है, यानी कि 3 की पावर 1 वाला नंबर चूज करो। आंसर कितना आएगा? 6। यहां तक क्लियर है? एचसीएफ चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमने 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब यहाँ पे जो नंबर मिले हैं हमें, अब ये 2 और 3 नंबर इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 है, फिर हम ये चेक करेंगे कि 2 की सबसे कम पावर कितनी है। सबसे कम पावर इन दोनों में कौन सी है? 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। सबसे कम पावर 3 की अगर देखा जाए तो 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1 लिखेंगे। ऐसी 3 क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं। तो एचसीएफ ऐसा होगा 6। अब एचसीएफ निकालने के और तरीके होते हैं, जैसे 12 और 18 का एचसीएफ हमने निकालना है, तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा हमारे पास? 6 होगा। एक और तरीका है हमारे पास एचसीएफ निकालने का, 12 और 18, इसका आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 2, 9, 3, 2, 3। अब यहां पर हमारे पास एचसीएफ अगर निकालना है तो यहां पर हमें ये वाले नंबर को कंसीडर करना है, ये वाले नंबर को कंसीडर नहीं करना। 2 और 3 हमारे पास कितना होगा? 6। और भी एक तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। क्लियर है? वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। तो एचसीएफ आपको समझ में आ गया। जैसे और तरीका देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं एचसीएफ के। जैसे कि मान लो 36 है और 48 है, 36 और 48 है। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। अब मैं 36 को क्या लिख सकता हूं? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 36, 18, तो यहां पर हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 आ गया। 48 का करो, 48 का हम करेंगे 2 24, 2 12, 6 3 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
ये तो 36 का है। 48 का देखें तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एचसीएफ में अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब हमें ये क्या कौन सा पावर लेना है, 2 की वो पावर लेनी है जो सबसे छोटी हो। 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 की पावर 2। समझ में? अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन हमने पावर कौन सी लेनी है, जो सबसे छोटी हो 3 की। 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। यहां तक क्लियर है? एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। समझ में? एक और तरीका हमारा 36 और 48 का अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आ गया, 12। ये भी हमारा एचसीएफ देगा। क्लियर है? समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अगर यहीं पे अगर मैं एलसीएम की बात करता, एलसीएम की, अब एलसीएम देखो कैसे है। एलसीएम की बात करता, जैसे 12 और 18 ही ले लेता हूं मैं। 12 और 18, 12 और 18, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 2 6, तो मैं 12 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है। 18 को मैं क्या लिखूंगा, 18 को मैं लिखता हूं 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1। यहां तक क्लियर है? अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट सुनो। एलसीएम, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या दोनों नंबर, दोनों इसके जो 2 नंबर है, ये दोनों नंबर इन दोनों में मौजूद है। 2 और 3 यहाँ पे भी मौजूद है, 2 और 3 यहाँ पे भी मौजूद है। फिर मुझे क्या करना है कि जैसे कि 2 की मैं बात करूं, 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, हाईएस्ट 2, और यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 1 है। तो एलसीएम में हमें उल्टा करना होता है। एचसीएफ में मैंने क्या देखा कि इन दोनों की लीस्ट पावर हम कंसिडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों में से हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 हम कंसीडर करेंगे। अब हम चेक करेंगे 3 दोनों में है, हाँ 3 दोनों में है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 4 गुणे 9, यानी कि 36 इसका एलसीएम आएगा। समझ में? तो एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर से देखते हैं, और एचसीएफ की बात की जाए तो लोएस्ट पावर से हम देखते हैं, लोएस्ट पावर। एलसीएम की बात की जाए तो हाईएस्ट पावर, एचसीएफ की बात की जाए तो लोएस्ट पावर। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? अब 36 और 72 का भी देख लो, चाहे 36 और 48 का भी देख लो। जैसे मैंने 36 और 48 बताया था आपको, 36 और 48। 36 की बात करें, 36 हमारे पास कितना था, 36 था हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। हम चेक करते हैं ये वाले मेथड से हमारा आंसर सही आएगा कि नहीं। 48 की बात की जाए तो 48 था हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3, यही था हमारे पास, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये था। अब हम चेक करते हैं एलसीएम। मैंने क्या बोला, एलसीएम में सबसे पहले आप यहाँ देखो दोनों नंबर मौजूद है, हाँ यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ के पे 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 की पावर 4 गुणे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर हमने देखनी है एलसीएम के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, चेक कर लो, 16 गुने 9, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एचसीएफ निकाला है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा, 144। कितना आएगा, 144। क्लियर है? 144 हमारा राइट आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? 144 हमारा राइट आंसर है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है एलसीएम में? एलसीएम में कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको। ये तो हमारा बेसिक मेथड है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं देखा हूं तो यहाँ पे कुछ कई बार आपके पास बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। जैसे यही नंबर है, मान लो ये नंबर है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएम निकालना है। अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो सीपीओ के अंदर आया क्वेश्चन, सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे तरीके मैं 2 बताता हूँ, 2 तरीके हम देखेंगे। या तो आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम सीधे सीधे सारे नंबर को उठाएंगे और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। सीधे सीधे सारे नंबर को उठाया और एलसीएम निकाला।
सबसे पहले हमने एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसके हमारे पास कम से कम 2 मल्टीपल जरूर हो, 2 मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3। ये 5 पे जाएगा, ये हमारे पास 8 पे जाएगा, ये 35 पे, और 3 पे ये कितने पे जाता है हमारे पास 18 पे, 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, चलो 5, 5 एकम 5, 8, 7, 18। क्लियर है। अब यहाँ पे हम 2 से ले लेते हैं, 4, 7, 9। अब बताओ और कुछ जा रहा है, कहीं जा रहा है नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10, 10 और 3 30, 30 और 28 गुने 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 7560। कितना आएगा 7560, 7560 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। 7560 यहाँ पे आपका आ रहा है, क्लियर है। 7560 यहाँ पे आपका आ रहा है, यहां तक हमें समझ में आया। लेकिन अब मेरे को बात बताओ कि क्या ये मेथड सही है, इतना हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं एलसीएम के अंदर। अब यहाँ पे एक मेथड सुनो मेरा, क्या मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो 24 नंबर है ना, 24 नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल है, ठीक है, 8 का मल्टीपल है, ये मुझे पता लगा। 24 नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल है। या फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि जो भी इनका एलसीएम होगा वो 8 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि अगर 24 8 का मल्टीपल है तो 24 का जो कोई भी नंबर होगा वो भी 8 का मल्टीपल जरूर होगा। यहां तक समझ में। जैसे कि मान लो मैं 24 का टेबल पढ़ता हूं, तो 24 से कम 24, 24 दूने 48, 48 जो है 8 का मल्टीपल है, हम जानते हैं। इसके बाद अगर मैं 72 की भी बात करूं तो 72 भी 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब अगर 8 का मल्टीपल मैं यहां चेक कर दूं तो मेरा आंसर सही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 का मल्टीपल चेक करूं तो मेरा आंसर सही आएगा। अब 8 के मल्टीपल के लिए हमने ये देखना होता है कि लास्ट के जो 3 नंबर है ना वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ पे 65 0 आ रहा है। अब हमें पता है कि 8 के टेबल में 64 आता है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखा जाए तो दूसरा नहीं, पहले तीसरा देखो। 57 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन गलत। 67 आता है, ये भी नहीं आता, ये भी गलत। अब 56 की बात करें तो 56 8 के टेबल में आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 7560 होगा। और एलसीएम भी हमने क्या निकाला 7560 निकाला। अब बताओ, तो यहां पर हमें तरीका स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क समझ में। यहां पर आप पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में भी हो सकता था। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि ये 8 का मल्टीपल है, ठीक है। मैं पहले ये भी चेक कर सकता था कि 3 का मल्टीपल भी मैं चेक कर सकता था, लेकिन 3 के मल्टीपल में खास बात क्या है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन अभी आपके रह जाते। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो ध्यान से, कि जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको बोलता कि जो भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 15 है, 15 3 का मल्टीपल है, 24 भी 3 का मल्टीपल है और 54 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 के मल्टीपल के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सारे डिजिट को अगर हम प्लस करें और जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे चेक किया तो ये 13 + 5, 13 + 5 18 आ रहा है, 18, 18 + 0 18, ये 3 का मल्टीपल है। यहाँ पे अगर चेक करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ये भी ठीक है। ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये भी देखो कितना आ रहा है 12 और 6 18, ये भी आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी 18 आ रहा है। यहाँ पे तो आप फंस गए, यहाँ पे आप फंस गए, तो 3 का नहीं चेक करना। फिर हमने चेक किया, हमने देखा 24, 24 8 का मल्टीपल है, तो 8 का मल्टीपल हमने चेक किया। तो अगर आप कोई बोलता कि 3 का मल्टीपल चेक करो तो सारे के सारे जो है वो 3 के मल्टीपल है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो कैसे आपको देखना है, तो मैंने 8 का मल्टीपल चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? एचसीएफ की बात की जा रही है, एचसीएफ तरीके हम 2 देखेंगे यहाँ पे। एचसीएफ देखा जाए, एचसीएफ कितना होगा, डिफरेंस देखो पहले, ये 70 है, इसका डिफरेंस देखो कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, ये। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट?
इसका डिफरेंस कितना है 360। फिर यहाँ पे हमें डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कितना आएगा हमारे पास डिफरेंस आएगा इसका 290। 290 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 29 गुणे 10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? पता लगा मैंने एचसीएफ कैसे निकाला? देखो एचसीएफ निकालने के तरीके दूसरे भी हैं, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। एचसीएफ मैंने कैसे निकाला? 110 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना है? 70 है। 180 और 540 का डिफरेंस कितना है? 360 है। 70 और 360 का डिफरेंस कितना है? 290 है। 290 को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं? 29 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहीं 29 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आपको क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है। तो 10 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 10 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर हम ऑप्शंस पे भी चलते, अगर डिफरेंस मेथड नहीं चेक करते, तो हमें ये पता लगता कि 3 तो आंसर नहीं होगा। हाईएस्ट की बात कही जाए तो 3 तो नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास आंसर। 5 भी नहीं होगा, 1 तो वैसे भी नहीं होगा, 10 ही होगा। लेकिन सही जो तरीका है वो ये है, सही जो तरीका है वो ये है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 11 गुणे 10, 18 गुणे 10, 54 गुणे 10। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा होता 10 है यहाँ पे कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है। क्लियर है? समझ में आया? तो तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को यहां तक समझ में आया? कोई भी डाउट है? ठीक है। मेथड आपका कौन सा था? जैसे कि मान लो 110 वाला मेथड था, मैं बोलूं 110 वाला मेथड, तो 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? 180 की बात की जाए, 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 को हम लिख सकते हैं 18 गुने 10। 18 को क्या लिख सकते हैं? ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। ऐसे आप करो तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और यहाँ पे 5। ठीक है। इसके बाद 540 की बात की जाए, 540 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 5, 18, 3, 18 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 5। तो ये आपका होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास तरीका क्या था? एचसीएफ में हम देखते थे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कोई सारे नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कंसीडर करो। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो हमने एचसीएफ में क्या सीखा था कि इन तीनों में हमने सबसे कॉमन जो है, पहले नंबर देख लिया हमने, उसके बाद हमने देखना है कि सबसे कम पावर वाला नंबर कौन सा है। तो 2 की पावर 1 वाला सबसे कम पावर वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद 11 देखा तो 11 देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 11 सब में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमने 3 चेक किया तो 3 भी सब में नहीं आ रहा, तो 3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमने 5 देखा, 5 भी आ रहा है तीनों में, 5 भी आ रहा है तीनों में, लेकिन यहाँ पे हमेशा पावर कितनी है? 1 ही है, तो हम यहाँ पे भी यही लेंगे, 5 की पावर 1 यानी कि 10। ये भी आपका मेथड हो गया एक। क्लियर है? ये भी आपका एक मेथड हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ पे? सबसे पहले हम देखते हैं तीनों में नंबर वही होना चाहिए। तीनों में नंबर है, 2 को जैसे हमने देखा 2 तीनों में है। फिर हमने ये देखा कि 2 की जो लोएस्ट पावर है वो ले लिया। फिर यहाँ पे 3 को देखा, 3 यहाँ पे नहीं है, बाकी दोनों में है, तो उसको कंसीडर नहीं किया। फिर 5 को देखा, 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की पावर ले लिया, यहाँ पे आंसर। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, और एक और तरीका होता है वैसे तो इसका, लेकिन आप यहीं पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 240, 280, 560, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताओ राइट आंसर क्या होगा। 240, 280, 560 कितना होगा? 240, 380, 560 कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कितना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई। देखो, मैं पहले आपको मेथड 1 बताता हूँ। मेथड 1 ऑप्शन एलिमिनेशन। मेथड 1 में ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे हम। ऑप्शन एलिमिनेशन में यहाँ पे हमारे पास टेक्निक क्या है? पहले यहाँ पे ये देखो कि आपको जो नंबर दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि, मुझे ये दिख रहा है कि 8 का मल्टीपल है। तीनों क्या है? 8 का मल्टीपल है। समझ में?
अगर ये तीनों 8 के मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका कॉमन या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो भी 8 का मल्टीपल जरूर होगा। समझ में? वो भी 8 का मल्टीपल जरूर होगा। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि आंसर मेरा 40 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी जो नंबर है वो 8 के मल्टीपल नहीं है। तो यहां से मुझे पता लगा कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। अगर मेथड 2 देखें, डिफरेंस मेथड, तो 240, 280, 560 डिफरेंस मेथड देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है अपने पास 280। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 40 ही दिख रहा है हमें, 40 कितना दिख रहा है 40। तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। कोई भी दिक्कत है यहां तो बताओ। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे आपको वो मेथड कारगर नहीं है। यहां पे आपको सबसे पहले 48 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 48 का प्राइम फैक्टर करो। तो 48 का प्राइम फैक्टर हमने सीखा कैसे होता है। 48 का प्राइम फैक्टर 24, 12, 6, ठीक है। 48 का प्राइम फैक्टर होगा हमारे पास 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। 48 का हो गया। 50 का देखते हैं, 50 का कितना होगा हमारे पास। 50 का 2 से काटो इसको, 25, 5, 5, तो यहां पर हमारे पास कितना होगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 98 का देखते हैं। 98, 49, 7, 7, तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 1, 7 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 की पावर 2। यहां तक क्लियर है? 2 की पावर 3, 7 की पावर 2। अब हमारे पास बचा क्या 98 है, ये सॉरी 98 है। 54 का देख तो 54 का कितना है 27, 3, तो यह आएगा 54 का 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। यहां तक क्लियर है? समझ में? इसके बाद हमारे पास है 72। 72 का भी देख लो। 72 का कितना होगा 36, 18, 9, तो यहां पे आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पर देखो, हमें एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, एलसीएम में कैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये हमें ध्यान से देखना है। हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि एलसीएम में ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉमन नंबर नहीं देखने, हमें बस ये देखना है, नंबर देखना है। सबसे पहले हम 2 नंबर देखेंगे। 2 की पावर सबसे ज्यादा क्या है 2 की पावर 4 है, तो ये ले लिया हमने। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या है 3 भी हमें दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है 3 सब में होना चाहिए, बस 3 दिख रहा है हमें। अगर 3 दिख रहा है तो हमें बस उसकी सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 3 की पावर 3। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने यहाँ पे देखा 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 5 की पावर 2। इसके बाद हमने देखा 7 भी दिख रहा है हमारा, 7 की पावर क्या होगी 2। अब यहाँ पे मैच कर लो कौन सा है राइट आंसर, मैच करो, ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में? देखो ध्यान में कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे मैंने एचसीएफ में आपको ये बोला था कि सारे नंबर मौजूद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं 7 जो है वो सब में नहीं है, 5 जो है वो सब में नहीं है, और 3 भी सब में नहीं है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जब अलग अलग नंबर होते हैं तो सबसे पहले 2 देखो, 2 सब में है, 2 हमने देखा सब में है। उसके बाद हमने ये देखा कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 4, वो रखा हमने। फिर हमने देखा 3 तो आ रहा है, कुछ नंबरों में तो 3 आ रहा है,
तो हमने ये देखा 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 3, ये ले लिया। फिर हमने देखा 5 कुछ नंबरों में आ रहा है, एक ही नंबर में आ रहा है, तो 5 की हाईएस्ट पावर उठा के यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद हमने देखा 7 भी आ रहा है, एक नंबर में आ रहा है, तो 7 की हाईएस्ट पावर उठा के यहाँ पे रख दिया। तो वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई भी डाउट यहाँ तक? जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो तरीके से करेंगे इसको, एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, सोच के देखो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, सोच के देखो क्या मेथड हो सकता है, सोच के देखो क्या क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ना दो तरीके सोचने के बताता हूं कि यहाँ पे हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 45 दिया है, और 45 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है। 45 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है, ये हमें पता है। 45 जो है वो 9 का मल्टीपल होता है, ये हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 का मल्टीपल चेक कर लूं तो मेरा आंसर आ सकता है, उम्मीद है कि मेरा आंसर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, पहले चेक करेंगे। अगर 9 का मल्टीपल चेक करें तो 8 और 1 9 कैंसल, सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 8, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखें तो ये 5, ये हमारे पास 5 बच रहा है, और ये हमारे पास 9, यानी कि 14 आ रहा है, 14, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे देखें, 5 और 4 9, बचा कितना 4, 4 नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल। अब आखिरी ऑप्शन अगर देखें तो 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 0 यानी कि 9, यानी कि यही इकलौता ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा, यही इकलौता ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा 1440। 1440 राइट आंसर होगा। क्लियर है? 1440 जो होगा वो राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर है? समझ में? राइट आंसर 1440 है। आप चेक भी कर लो कि सही है कि नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं। 15 24 32 45, ठीक है, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 3 से करो पहले, 3 5 8 32 32, ये आपका 15 आ गया। ठीक है, 5 से कैंसिल करो, 8 से कर दो इसको। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं हम लोग। 40 40 40 और 3 120, 120 और 12 कितना आ गया आपका 1440। बताओ सही है? जो मैंने आपको मेथड बताया और जो कॉमन मेथड से हमने क्वेश्चन किया, दोनों से आंसर सेम आया। बताओ सही है तरीका? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी को? जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट किसी को? कोई भी डाउट किसी को? जल्दी से बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद करोगे आप, मैं बता देता हूं, खुद करना है, बट क्वेश्चन होमवर्क है, ये तो होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क करेंगे जल्दी से। यहां पे देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने देखना है 3 नंबर दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है कोई बात नहीं, 3 दिख रहा है तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पावर देखो, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 3, यहां पे समझ में आ गया। फिर 5 देखो, 5 की हाईएस्ट पावर देखो, 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर देखो 5 की पावर 3। अब यहाँ पे 7 सब में नहीं दिख रहा है, लेकिन 7 को कंसीडर करना है हमने, तो 7 की पावर 2 हो गया। ठीक है, फिर आपको 11 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, 11 की पावर सबसे हाईएस्ट कौन सी है? ये आपका एलसीएम होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया मैंने? एलसीएम देखने के लिए सबसे पहले मैंने 3 देखा, 3 सब में 3 की हाईएस्ट पावर उठा ली, उसके बाद 5 देखा, 5 की हाईएस्ट पावर उठा ली, फिर 7 देखा, 7 तीनों में नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एलसीएम में हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे एचसीएफ होता तो यहाँ पे हम 7 को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो 7 को हमने उठा लिया एज इट इज। फिर हमने 11 को देखा, 11 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 11 की पावर 4, तो यहाँ पे उठा के इसको रख दिया। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 4। यहां तक क्लियर है?
अब इसका बताओ कितना होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इसका मतलब क्या है, आपसे एलसीएम पूछ रहा है। कभी भी आपसे ये लैंग्वेज पूछे कि लीस्ट नंबर बताओ जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इन नंबरों से, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि भाई एलसीएम बताना है, तो एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। लीस्ट नंबर की बात कर रहा है ये, लीस्ट नंबर, ध्यान से सुनो, लीस्ट नंबर की बात कर रहा है, छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे मैं आपसे पहले मैं बताता हूं मेथड 1 ऑप्शन एलिमिनेशन, मेथड 1 ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से बताता हूं, पहले आप एक बार नोटिस करो, सीपीओ में आ रखा है, ठीक है, एग्जाम सीपीओ में ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। तो मुझे यहाँ पे नंबर दिखा 8, क्या नंबर दिखा 8, मुझे यहाँ पे नंबर दिखा 8। अगर मैं यहाँ पे 8 का मल्टीपल चेक करूं तो मेरे पास आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर 240 देखूं तो ये 8 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी चूज हमने नहीं करना। इसके बाद 180 देखूं तो 180 तो है ही नहीं, 180 8 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद 150 भी 8 का मल्टीपल नहीं है। अब बचा 120 हमारा 8 का मल्टीपल होता है, ठीक है, 120 हमारा 8 का मल्टीपल होता है। लेकिन हमें कौन सा नंबर बताना है, लीस्ट नंबर। तो इन दोनों में से लीस्ट नंबर कौन सा है, 120, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट किसी को, समझ में आया, क्लियर है। अगर वैसे भी निकाल लो, आप वैसे भी निकालोगे तब भी आंसर ऐसे ही आएगा 120, ऐसे निकाल के देख लो, ऐसे निकाल के देख लो तब भी आंसर ये आएगा 5 1 6 8 2 12 3 4 1 6, ठीक है, 3 से कर दो, 2 से कर दो, 10 30 20 और 2 120, ठीक है, इससे भी आंसर सेम ही आना है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में हमने कैसे सीखना है, क्वेश्चन कैसे करना है। अगर जब भी फ्रैक्शन में आ गया ना, जैसे मान लो आपको दिया गया 3 की पावर 9, 5 की पावर 18, 3 की पावर 9 बोल दिया मैंने, 7/27, आपसे बोल दिया इसका हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हमें ये बात की जाए इसके एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर बने हैं ना, न्यूमरेटर में जो नंबर है हमारे पास, यानी कि 3 5 और 7, इसका हमें एचसीएफ निकाल लेना है। और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमारे पास, डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमारे पास, डिनोमिनेटर डी लिख देते हैं इसको, डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमारे पास, कौन से नंबर है, 9 18 27, इसका आपने एलसीएम ले लेना, इन तीनों का एलसीएम ले लेना। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 3 5 और 7 का जो एचसीएफ होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। और 9 18 27 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होगा 54। तो ये हमारा आंसर होगा, समझ में। अब ऐसी आपको बोला जाए कि ये नंबर दिया जाए और आपको बोला जाए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के केस में हमने न्यूमरेटर में जो भी नंबर है हमारे पास, यानी कि 3 5 और 7, इनका हमें एलसीएम लेना है। और डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमारे पास 9 18 27, इनका हमें एचसीएफ लेना है। क्लियर है, पता लग गया, ये कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो इसको 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10। तो यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया एचसीएफ निकालना, तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास नंबर है उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ तो हमारा 1 आ गया ऊपर का। अब हमारे पास एलसीएम होना चाहिए, एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम देखो जरा,
एलसीएम कैसे निकालना है, ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, 32 भी नहीं होगा। 32 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 32 10 का मल्टीपल नहीं है। 40 हो सकता है, 40 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 40, क्योंकि 40 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा राइट आंसर। तो 1/120 आंसर होगा, 1/120 आंसर होगा। समझ में आया ये ऑप्शन क्यों नहीं है। 7 तो हो नहीं सकता, 32 भी नहीं हो सकता। 32 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 का मल्टीपल नहीं है। 40 की बात की जाए तो 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसा नंबर होता है ना एलसीएम जो सबके टेबल में आए, सबका मल्टीपल हो। समझ में आए, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। जिनका भी कल आरआरबी जेईई का एग्जाम है और जिनका चंडीगढ़ जोन में बना है, चंडीगढ़ सेंटर है जिन्होंने डाला, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहाँ पे आपका सेंटर है, हम आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। तो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7/16, 21/32, 49/8, बताओ क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर बात करूं, 7, 21 और 49 का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 1, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3, और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 7 आ गया। ऊपर तो 7 आ गया, इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो गलत है। अब बचा ये दोनों। अब यहाँ देखो, ऑप्शन से करते हैं। यहाँ पे हमें 64 दिया है, 64 मल्टीपल है 16 का, हाँ है, सही है। 32 का है, हाँ है। 8 का है, हाँ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बताओ क्यों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है वैसे तो, ऑप्शन नंबर डी होगा वैसे, ऑप्शन नंबर डी। हमने लीस्ट लिखना है ना, लीस्ट हमने देखना है, तो लीस्ट तो वैसे 32 ही बन रहा है। लीस्ट अगर हम देखें तो 32 ही बनेगा, ठीक है। पहला नंबर जो आ रहा है सबसे लीस्ट नंबर, जो 16, 32 और 18 से डिविजिबल होगा, यानी कि वो तो 32 ही होगा। तो 7/32 राइट आंसर, 7/32 राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, 7/32 राइट आंसर है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, जो भी मैंने मेथड बताया उसको रिवाइज कर लेना। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं आपको। ये तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत देंगे एग्जाम के अंदर, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, और जिनका भी कल एग्जाम है आरआरबी जेईई का, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और जिनका भी चंडीगढ़ जोन बना है, चंडीगढ़ सिटी में कहीं भी आप रहते हैं, यहाँ मोहाली में बना है सेंटर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।